आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा। अंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का प्रणाम है। ओम ब्रह्म सत्यम। प्रेमियों, ईश्वर कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। बात अनुभव करने की है। ईश्वर की कृपाओं पर मैं अगर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि उन्होंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वयं देह धार कर मेरे कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग भाषा शैली, अलग अलग माध्यमों से मुझे बताने का प्रयास उस परम पिता परमात्मा ने किया कि जो मेरे मन की जलन है, या जिन समस्याओं से मैं घिरा हूं, जिन कठिनाइयों के कारण मैं दुखी हूं, उनके निवारण के लिए अनेकानेक साधन सत्पुरुष के रूप में उस परम पिता परमात्मा ने प्रकट होकर मुझे बताए। इस धरा पर जब भी सत्पुरुष का आगमन होता है, सर्वप्रथम तो वो ऐसा जीवन जीकर हमें दिखाते हैं कि विषम परिस्थितियों में गंभीर घटनाक्रम जब जीवन में आते हैं, उससे किस प्रकार पार पाया जाता है, किस प्रकार से कठोर निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करके वो साक्षात प्रेरक बनते हैं हम जीवों की खातिर। इस धरा पर जब सत्पुरुष का आगमन होता है, उस कालखंड में या उसके बाद जो भी जीव उनके अनुगामी बनते हैं, उनको अपना रहबर मानते हैं, उनके कल्याण के लिए वो सर्वप्रथम क्या देते हैं, इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो तीन बातें मुख्य रूप से हमें गुरुदेव से प्राप्त होती हैं। उन बातों में सर्वप्रथम हमें वो ज्ञान देते हैं। दूसरा, जीवन किस प्रकार से जिया जाए वो कला सिखाते हैं। और
तीसरा महत्वपूर्ण वो साधन बताते हैं जिस साधन को अपनाकर हम ईश्वर में लय हो सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। वो विधि बताते हैं जिस विधि से ईश्वरत्व प्राप्त किया जा सके। सर्वप्रथम ज्ञान की बात आती है। मेरा सबसे बड़ा अज्ञान कि मैं देह भाव में जीता हूं, मैं स्वयं को देह मानता हूं और संसार में मौजूद भोगों को प्राप्त करके इस देह को सुखी बनाना चाहता हूं, उस संतोष प्राप्त करना चाहता हूं। सुख के साधन बढ़ाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा सांसारिक जीवन ही आप में हर में से हर व्यक्ति जीने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसा कई बार अनुभव करता हूं कि नहीं, मुझे तो पता है कि नहीं, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। इस बात को मैंने सुना है और कई बार सुना है और मुझे ये बात याद भी है। लेकिन नॉलेज होना और ज्ञान होना दोनों में अंतर है। किसी बात की नॉलेज होना या उस बात को जीवन में ढालकर उसके तदनुरूप जीना, दोनों में विशेष अंतर है। मेरी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, जो मेरा दैनिक दिनचर्या है, वो देह भाव को ही लेकर है। सत्पुरुष सर्वप्रथम मेरे इस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, तन से सूक्ष्म इंद्रिय विकारा, इंद्रिय परे मन विस्तारा, मन से परे बुद्धि ठहराए, बुद्धि परे रतन सुखदाई। मैं कहाँ खड़ा हूं, ये विचारणीय है। मैं तो स्वयं को देह मानकर जी रहा हूं, लेकिन मेरी स्थिति उससे बहुत ऊपर है। इस देह में तन से श्रेष्ठ इंद्रियों को बोला गया है, तन से सूक्ष्म इंद्रिय विकारा। अगर ज्ञानेंद्रियों को मुझसे छीन लिया जाए, ज्ञानेंद्रियां, जिन इंद्रियों से मैं सांसारिक सुखों का भोग करता हूं, अगर वो मुझसे छीन ली जाए, सुनने की क्षमता ले ली जाए, स्वाद इंद्री ले ली जाए, देखने की क्षमता खो दें, स्पर्श की और नासिका की मेरी शक्ति छीन ली जाए, तो मैं इस देह को लेकर क्या करूंगा। अर्थात इस देह का अस्तित्व या इसकी मौजूदगी का आनंद तभी है जब उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगने की क्षमता मौजूद हो। इस देह का महत्व तभी है जब मैं इंद्रिय भोग कर सकूं, अर्थात सुख भोग सकूं। ये बात बड़े गंभीरता से सोचने पर समझ आती है और सत्पुरुष इससे ऊपर की बात करते हैं कि इस देह में इंद्रियों से भी ऊपर मन है। मन में जब तक इच्छा ना हो किसी सुख को भोगने की, तो इंद्रियों का भी महत्व नहीं। जैसे जब तक जिस सुख को भोगा जा रहा है, मन वहां स्थिर नहीं है, मन कहीं और है,
उदाहरण के लिए दास जो भी बोल रहा है, अगर हम में से कोई प्रेमी किसी और विषय में चिंतन कर रहा है, तो दास की बात को नहीं सुन सकता। वो नहीं बता सकता कि आज के सत्संग में क्या बात बोली गई, आज किस विषय पर विचार किया गया, अगर उसका मन सत्संग में नहीं होगा। इसका अर्थ इंद्रियों से सूक्ष्म इस देह में मन है, और मन से सूक्ष्म क्या है, मन से श्रेष्ठ क्या है, वो है बुद्धि, जिसे मैं करके भी कहा गया, जिसे जीव करके भी कहा गया। इसका पता कब चलता है? कोई साधक जब ईश्वर चिंतन करना चाहता है, एकांत में बैठकर उसकी आंतरिक इच्छा इस प्रकार की होती है कि मैं ईश्वर का भजन करूं, ईश्वर को प्रेम से याद करूं। आज मैं चाहता हूं ऐसा कि हे प्रभु, मुझे संसार की कोई बात याद ना आवे, मैं प्रेम से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लूं, तुम्हारी याद में खो जाऊं। ऐसा भाव प्रकट करते हुए एकांत में जब कोई साधक गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र या अन्य किसी नाम से जब ईश्वर सिमरन करने बैठता है, तब उसको पता चलता है कि उसके इस पुनीत कार्य में कितनी बड़ी बाधा मन के रूप में उपस्थित हो जाती। वो नहीं चाहता कि इस समय वो संसार का चिंतन करे, लेकिन मन इसमें आड़े आ जाता है, मन इसमें बाधा के रूप में उपस्थित हो जाता है। मन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता। उस समय वो प्रत्यक्ष देख पाता है कि मैं कुछ और हूं, मन कुछ और है। मैं मन का दृष्टा हूं, मैं मन को देख पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं। मन से उसकी लड़ाई होती है, तो इसका मतलब मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, मैं मन से श्रेष्ठ उसका मालिक हूं। ये उस समय पता चलता है। फिर इसी देह में मेरी सत्ता के ऊपर एक सत्ता और है, जिसे बड़े साधारण शब्दों में जान के रूप में कहा जाता है, आत्मा के रूप में। वो ईश्वरीय सत्ता जिसके निकल जाने पर ये देह मृत हो जाता है, वो प्रभु, वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये गीता में भगवान ने स्वयं कहा। इस दोहे को, इस बात को, इस ज्ञान को हम कई बार सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाते। इसके अनुसार, क्योंकि ये प्राथमिक विषय है, इस प्राथमिक विषय पर गहन चिंतन मनन किए बगैर बात बनती नहीं, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सत्पुरुष, भले वो कोई ही किसी देह में सत्पुरुष आए हो, इसी विषय को गोस्वामी तुलसीदास बड़े सुंदर शब्दों में इस प्रकार फरमाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वास्तव में मैं ज्ञानी बना फिरता हूं, स्वयं को बुद्धिमान भी कहता हूं। निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि मैं तो यह भी नहीं जानता, मेरी अवस्था 60 वर्ष की है, मैं नहीं जानता कि मैं वास्तव में हूं कौन। मेरा स्वयं से परिचय नहीं। जो मेरा है उसे मैं स्वयं कह रहा हूं, मेरा देह, मेरा मन, वो मैं स्वयं बना फिर रहा हूं। ये मेरा अज्ञान नहीं तो और क्या है। इस समझदारी को, इस विवेक को, इस ज्ञान को सर्वप्रथम वो ईश्वर जो गुरु के रूप में मेरे समक्ष मौजूद है, मेरे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी, सर्वप्रथम मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सर्वप्रथम तू ये जान कि तू वास्तव में है कौन। फिर
तेरा रोग क्या है? सत्संग श्रवण के द्वारा, गहन मनन और चिंतन के द्वारा ये समझने का प्रयास कर कि तू तू है कौन और तेरी परेशानी क्या है। ना मैं ये जानता हूं कि मैं वास्तव में हूं कौन, और ना मैं ये जानता हूं कि मेरी परेशानी का असली कारण क्या है। परेशान हूं, ये बात मैं जानता हूं। मैं दुखी हूं, इस बात का मुझे परिचय है। इस पर कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन मैं कौन हूं, मेरी परेशानी क्या है, इस पर मेरा निश्चय नहीं है। सत्पुरुषों का आकलन बड़ा सटीक होता है। वो कहते हैं कि तेरे दुख का कारण तेरे मन में पलने वाली इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। यानी मेरे मन के अंदर जो भी कोई नई इच्छा प्रकट होती है, वो एक नया दुख लेकर आती है। और उस दुख को दूर करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करके उस इच्छा को पूर्ण करके सुखी होने का प्रयास करता रहता हूं। ये मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार से निकल जाता है। इच्छा का पूर्ण ना होना दुख का कारण है, ये सर्वविदित है। और इच्छा का पूर्ण हो जाना आग में घी डालने के बराबर है। किसी इच्छा का पूर्ण हो जाना अर्थात कुछ क्षणों उपरांत, कुछ कालखंड उपरांत उससे बड़ी इच्छा मन में और प्रकट हो जाती है। अर्थात इच्छा बड़ी होगी तो दुख भी बड़ा होगा। इसका मतलब हर स्थिति में मन में उठने वाली इच्छा एक नया दुख, एक नया संकट, एक नया क्लेश लेकर मेरे जीवन में आती है। तो मैं कौन हूं, ये बात मैं अपने रहबर से जानने का प्रयास करता हूं, और मेरा कष्ट क्या है ये जानने की कोशिश करता हूं। फिर बात आती है कि मेरा कष्ट दूर कैसे हो। तो दूसरी जो सबसे बड़ी वस्तु जो मुझे उस परमात्मा रूपी ईश्वर, परमात्मा रूपी गुरु से मिलती है, वो है जीवन जीने की कला। कि मैं किस प्रकार का जीवन जीऊं जिससे मेरा ये कष्ट दूर हो। मैं कौन हूं, मेरा कष्ट क्या है, और ये कष्ट दूर कैसे हो। जीवन जीने की कला सत्पुरुष अपना जीवन जीकर और सिद्धांत प्रतिपादित करके बताते हैं। सदगुरुदेव बड़े सरलता के साथ मेरे जीवन जीने का आधार निर्धारित करते हैं। मुझे सर्वप्रथम बताया जाता है कि जीवन इस प्रकार का हो, सादगी भरा हो। खान पान में सादगी, पहनने ओढ़ने में सादगी, और वचन विलास में सादगी। सादगी की सबसे सूक्ष्म परिभाषा, सादगी देखने का विषय नहीं, आवरण का विषय नहीं। सादगी भी अंतर की बात है। जिसके मन में जितनी कम इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति उतना सादा है। कार में चलता व्यक्ति सादा हो सकता है, और साइकिल पर चलता हुआ व्यक्ति भोगवादी हो सकता है। किसी के बाहरी आवरण से उसकी सादगी का आकलन नहीं किया जा सकता। जिसकी जितने मन में जिसके मन में जितनी कम वासनाएं, कम इच्छाएं हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति उतना सादा है। दूसरा नियम देते हैं सत्पुरुष कि एक ईश्वर को मानने वाले बनो, सत्य पर आधारित जीवन हो, सच्चाई का कभी साथ ना छोड़ो, सत्य के लिए मर मिटो। बड़े बड़े उदाहरण अपने वचनों पर किस प्रकार से कायम रहा जाता है। समय बाध्यता की वजह से कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव का दूसरा सिद्धांत जीवन जीना किस प्रकार कि एक ईश्वर के अनुयायी
एक ईश्वर को आधार बनाकर मेरा जीवन जीने का तरीका हो। और तीसरा नियम कि सेवा मेरे जीवन का अटूट अंग हो। मैं हृदय से दूसरों को सुख देने वाला बनूं, ऐसा मेरा सहज स्वभाव हो। उसमें कोई नाटक ना हो, कोई दिखावा ना हो, मेरी सहज प्रवृत्ति इस प्रकार की हो। ये बड़ी अध्यात्म की गहरी बात है कि जो चीज मैं चाहता हूं उसको मैं बांटना शुरू कर दूं। अर्थात मैं सुख चाहता हूं तो मैं सुख बांटना शुरू कर दूं, निश्चित रूप से मुझे सुख मिलेगा। इस सिद्धांत के आधार पर जीवन जीने का तरीका गुरुदेव बताते हैं। और फिर चौथा नियम, सत्संग में मेरी रुचि हो। सत्संग श्रवण द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा, शास्त्र मनन के द्वारा मैं अपने विवेक को निरंतर जागृत रखूं। ईश्वर का गुणानुवाद सुनने की मेरी सहज प्रवृत्ति हो, मेरा सहज स्वभाव हो। विवेक कायम रखने के लिए नित्य प्रति सत्संग में मेरी रुचि हो। और पांचवा नियम, सत्सिमरन। ईश्वर को अधिक से अधिक मैं याद कर सकूं, हर में हर की पहचान कर सकूं। परिवार के सदस्यों से लेकर अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को मैं उसके हृदय में ईश्वर जानकर, जब ये प्राथमिक रूप से पता चल गया कि ईश्वर मेरे हृदय में है, तो निश्चित रूप से हर प्राणी के हृदय में ईश्वर है। मैं कठोर ना बनता हुआ दूसरों की सेवा करने वाला बनूं। मैं ईश्वर का सिमरन करने वाला बनूं, ईश्वर की याद मुझे आती रहे। ऐसी बारीक बातों को समझकर कि मुझे ईश्वर की याद सदा किस प्रकार बनी रहे, इसके लिए शास्त्र अध्ययन, सत्संग परम आवश्यक है। मैं संसार से विरक्ति मार्ग से भी चल सकता हूं और संसार में रहकर भी ईश्वर प्राप्त कर सकता हूं। संसार में जब रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता हूं तो हर क्षण मुझे ईश्वर की याद बनी रहे। उसके लिए हर व्यक्ति को ईश्वर रूप मानकर उसकी सेवा करने का मेरा प्रयास हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त की जाती है, वो है साधन, जो बीज मंत्र और महामंत्र के रूप में प्रकट होता है। उस साधन को गुरु द्वारा बताई गई विधि से मैं समझकर उसके अनुसार भगवत चिंतन करते हुए अपना कल्याण कर सकता हूं। ऐसी ऐसी नियामतें सारी की सारी मुझे उस ईश्वर द्वारा देहधार के सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के रूप में बड़े सहज में उपलब्ध करा दी गई हैं। मैं योग्य शिष्य बनकर उनका आज्ञाकारी बनके मैं उनके अनुसार जीवन जीऊं और अपना कल्याण करूं। ऐसे मेरे नेक प्रयासों, जिस प्रकार से सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी और दृढ़ निश्चय और हठ के साथ अपने प्रयास करता हूं, वैसी ही निरंतरता, वैसी ही दृढ़ता, वैसी ही एकाग्रता मैं ईश्वर मार्ग पर चलते हुए गुरु वचनों पर चलने की सच्ची कोशिश करूं। ये निश्चित है कि मेरा स्वभाव कई जन्मों का बिगड़ा हुआ है, इसमें सुधार एक दिन में नहीं आ सकता, लेकिन मेरी निरंतरता, छोटे छोटे कदम उठाकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करके उस पर मैं आगे बढ़ता रहूं, ऐसी मैं सच्ची कोशिश करता रहूं। और इस कोशिश में सदगुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, कि मेरी इस सच्ची कोशिश में मेरा साथ दो, मेरा बल बुद्धि विवेक बढ़ाकर मुझे इस मार्ग पर चलने की क्षमता प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हुआ और आज के सत्संग को डिस्टर्ब करने के लिए या जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।